हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुमित्रा मैम नया उजाला सोशल फाउंडेशन से। एंड आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एग्रीकल्चर इन इंडिया, भारत में कृषि। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, हम कुछ ऐसे पॉइंट्स पढ़ेंगे जो इम्पॉर्टेंट है और जो आपको याद रखने हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात कि आपको ये समझनी पड़ेगी कि एग्रीकल्चर होती क्या है। व्हाट इज़ एग्रीकल्चर? Agriculture is the science and practice of growing crops by the cultivation of the land। यानी ये एक साइंस है, ठीक है। एग्रीकल्चर भी एक तरह का साइंस है और प्रैक्टिस है। किस चीज़ का प्रैक्टिस है? क्रॉप्स ग्रो करने का, ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है। कैसे ग्रो करने का? कल्टीवेशन ऑफ लैंड के साथ, ठीक है। मतलब आप लैंड को, आप ज़मीन को कल्टीवेट कर रहे हो ताकि उसमें क्रॉप्स उग पाए, ठीक है। इसी जो प्रोसेस को या इसी प्रैक्टिस को एग्रीकल्चर कहते हैं। इट इज़ द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो कृषि जो है, एग्रीकल्चर जो है, एक बहुत बड़ा इसका हिस्सा है। कह सकते हो इसकी रीढ़ की हड्डी की तरह है, बैकबोन की तरह है, ओके। It comprises activities like growing pulses, food grains, sugarcane, cotton, jute, oilseeds, etc. ये सारे देखो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इंडियन एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा ही उगते हैं, ठीक है। इसमें से दाल, पल्सेस है, ठीक है। फूड ग्रेन्स जैसे राइस हुआ, आटा हुआ, ठीक है, गेहूँ जिसको हम कहेंगे, शुगर केन, कॉटन, ठीक है, गन्ना है ना, रुई, जूट, ऑयल सीड्स, ये सारे। Apart from this, it also comprises allied activities like poultry farm, animal husbandry, dairy farming, etc. ठीक है, ये सब भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। जैसे बहुत लोग पोल्ट्री रखते हैं, है ना, मुर्गी वगैरह को पालते हैं, साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री भी करते हैं, गाय बोलो, भैंस बोलो, ठीक है, साथ साथ चलाते हैं फार्मिंग के साथ, एग्रीकल्चर के साथ। तो इंडिया में ये काफ़ी कॉमन है। किसानों के पास आप देखोगे खेत भी होता है और इस तरह का वो पोल्ट्री फार्मिंग या एनिमल हस्बेंड्री भी करते हैं। तो कृषि क्या है? ये भूमि की खेती द्वारा बढ़ती फसलों का विज्ञान और अभ्यास है। ये भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जैसे मैंने आपको बताया था, बैकबोन है, ओके। किसकी? भारतीय अर्थव्यवस्था की, इंडियन इकोनॉमी की। इसमें बढ़ती दालें, खाद्यान्न, गन्ना, कपास, जूट, तिलहन आदि जैसी गतिविधियां शामिल है। तो ये सारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हमें एग्रीकल्चर से प्राप्त होते हैं, कृषि से। इसके अलावा इसमें पोल्ट्री फार्म, पशुपालन, डेयरी फार्मिंग मतलब दूध वगैरह के लिए जो गाय वाय रखते हैं ना लोग, वो आदि जैसे संबंधित गतिविधियां भी शामिल है। ये देखिए, ये कुछ किसानों के भी फ़ोटोज़ यहाँ दिए हुए हैं, किस तरह से ये खेती कर रहे हैं। द डिफरेंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस फॉलोड इंक्लूड, क्या क्या इसमें प्रैक्टिसेस हैं, हमें क्या करना पड़ता है एग्रीकल्चर में। सबसे पहला जो काम हमें करना पड़ता है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी की तैयारी, ठीक है। आपको मिट्टी देखना पड़ेगा, किसान को मिट्टी देखना पड़ेगा, है ना। मिट्टी को ऐसा बनाना पड़ेगा कि उसमें जो है क्रॉप्स उग पाए, ठीक है। और आपको पता ही होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल में उगते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। सोइंग ऑफ सीड्स, बीज बोना, रिमूवल ऑफ वीड्स एंड अदर अनवांटेड प्लांट्स फ्रॉम द फील्ड, यानी खेत से जो है वीड्स, खरपतवार एवं अन्य अवांछित पौधों को हटाना, क्लियर करना पड़ता है, आपको खेत को रेडी करना पड़ेगा, है ना। मैन्योरिंग एंड इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स, यानी फसलों की खाद एवं सिंचाई, ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप है, ठीक है। और नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग एंड स्टोरिंग ऑफ यील्डिंग क्रॉप्स, माने उत्पादित जो फसलें हुई है ना, इसकी कटाई एवं भंडारण करना, ठीक है। आपको उस किसान को क्या करना है, उसको ठीक से काट के उसको वो कहाँ रखेंगे, किस तरह से आगे वो इस्तेमाल करेंगे, ये सारे चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। तो मिट्टी की तैयारी से लेके क्या होता है, बीज बोना होता है, उसके बाद जितनी भी अनवांटेड चीज़ें हैं, ठीक है, अवांछित पौधे, वीड्स, इन सब को हटाना होता है। फिर फसलों को वहाँ पे उसमें सिंचाई करना,
ठीक है, फसलों की खाद एवं सिंचाई दोनों को देखना पड़ता है, और लास्ट में उत्पादित फसलों की कटाई एवं भंडारण होती है। तो ये कुछ स्टेप्स है, या कह सकते हो कुछ प्रैक्टिसेस है जो एग्रीकल्चर में होती है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ बीज बोया जा रहा है। ठीक है, खेत को पहले किसान ट्रैक्टर से पूरा साफ करके रेडी कर रहे हैं, बीज बोना, ठीक है, सिंचाई करना पानी से, उसके बाद काट के उसको यील्ड करना। ठीक है, ये कुछ स्टेप्स है। उसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर में, कृषि के प्रकार। एग्रीकल्चर इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन टाइप्स। 3 टाइप में ये डिवाइड किए हुए हैं। क्या क्या? फर्स्ट है अरेबल फार्मिंग। अरेबल फार्मिंग क्या होता है? अरेबल फार्मिंग इज़ अ फार्मिंग सिस्टम ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इन फील्ड्स। ठीक है, खेतों, इसको खेती ही कहेंगे एक तरह से, है ना। खेतों में फसलें उगाने की एक कृषि प्रणाली है। ठीक है, जिसमें नॉर्मल जो हम खेतों में जो फसलें उगाते हैं उसी को अरेबल फार्मिंग बोला जाता है। ठीक है, जैसे पैडी बोलो, वीट बोलो, गेहूँ, है ना, बार्ली आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन बाय द अरेबल फार्मिंग सिस्टम। धान, ठीक है, गेहूँ, जौ, ये सारी कृषि योग्य कृषि प्रणाली द्वारा उगाए जाने वाली मुख्य फसलें हैं। ठीक है, सो जो हम नॉर्मल उगाते हैं, है ना, वीट, ठीक है, पैडी, ये सारे इसी अरेबल फार्मिंग से ही हम उगाते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल खेतों को तैयार करके हम बीज बो के जो फसलें उगा रहे हैं, इसी को अरेबल फार्मिंग कहा जाता है। ओके, देखो इस तरीके से, ठीक है, पैडी फील्ड और वीट फील्ड्स है, ये अरेबल फार्मिंग के अंदर आएगा। नंबर 2 है पैस्टोरल फार्मिंग। पैस्टोरल फार्मिंग क्या होता है? पैस्टोरल फार्मिंग इज़ अ फार्मिंग सिस्टम फॉर प्रोड्यूसिंग लाइफ स्टॉक्स एंड रेजिंग एनिमल्स। ठीक है, बेसिकली पशुधन उत्पादन और पशुओं को पालने के लिए जो कृषि का इस्तेमाल हम करते हैं उसी को देहाती खेती कहते हैं, पैस्टोरल फार्मिंग। जैसे कि कैटल, शीप, हेन्स एंड अदर एनिमल्स आर एग्जाम्पल ऑफ पैस्टोरल फार्मिंग एनिमल्स। ठीक है, मवेशी, भेड़, मुर्गियाँ और कई अन्य जानवर देहाती खेती वाले जानवर के उदाहरण हैं। ठीक है, इनका भी फार्मिंग होता है, पैस्टोरल फार्मिंग जिसको हम कहेंगे। ठीक है, और आप इस एनिमल्स को क्या करते हैं? आप इनको रेस करते हैं, इनको लाइफ स्टॉक्स देते हैं, खाना देते हैं, इनको रेस करते हैं, और इनसे जो आपको प्रोडक्ट्स प्राप्त होती है, जैसे मुर्गी से आपको अंडे प्राप्त होगी, है ना, शीप से आपको वुल प्राप्त होगी। तो इस तरीके से इन चीज़ों का इस्तेमाल फिर वो किसान करता है। तो एनिमल्स का कह सकते हो ये फार्मिंग होता है, पैस्टोरल फार्मिंग। देखो इस तरह की ये जो गाय वगैरह रखना है ना दूध के लिए, ये पैस्टोरल फार्मिंग के अंदर ही आएगा। ये भी काफ़ी इंडिया में प्रचलित है, काफ़ी सारे किसान पैस्टोरल फार्मिंग करते हैं। ओके, नंबर 3 है मिक्स्ड फार्मिंग। अब जैसे कि आप देख रहे हो, ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि मिक्स्ड फार्मिंग क्या हो सकता है, जहाँ अरेबल फार्मिंग और पैस्टोरल फार्मिंग दोनों मिल गया है ना, दोनों का कॉम्बिनेशन में जब काम हो रहा है। ठीक है, तो मिक्स्ड फार्मिंग इज़ द फार्मिंग सिस्टम विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ अरेबल फार्मिंग एंड पैस्टोरल फार्मिंग, दोनों का कॉम्बिनेशन है ये। ठीक है, इसको कहते हैं मिश्रित खेती। ये वो कृषि प्रणाली है जो कृषि योग्य खेती और देहाती खेती दोनों का संयोजन है, दोनों का मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो जो किसान मान लो अरेबल फार्मिंग कर रहा है ना, मतलब ये फूड प्रोडक्ट्स जो है वो उगा रहा है, वो साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री भी कर रहा है। ठीक है, देखो किस तरीके से खेतों में ही है ये एनिमल्स। ठीक है, यहाँ के ही वो लाइफ स्टॉक्स को खा रहे हैं और साथ साथ में खेती भी चल रही है और एनिमल्स को भी यहाँ पे रेयर किया जा रहा है। इसी को कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। नेक्स्ट है मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, खाद एवं उर्वरक। ये क्या है? देखो एग्रीकल्चर के टर्म में ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये दोनों वर्ड्स जो है आपको पता होनी चाहिए। मैन्योर्स क्या होता है? मैन्योर्स आर द नेचुरल सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम काउ डंग, लीव्स, ह्यूमन एक्सक्रीटा एंड अदर वेस्ट्स। मैन्योर्स जो है नेचुरल होते हैं। ठीक है, नेचुरल सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व के नेचुरल सोर्स होते हैं। जैसे फार्मिंग के लिए हमें पोषक तत्व कहाँ कहाँ से मिल सकती है? नेचुरल पोषक तत्व
गोबर से, ठीक है, पत्तों से, या ह्यूमन के जो एक्सक्रीटा होता है, हम लोगों का जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है उससे, ठीक है। तो ये होता है मैन्यूअर्स, ओके। और आपको पता होगा कि ये सब से जो है प्लांट्स या कह सकते हो क्रॉप्स बहुत अच्छा उगता है ये सब यूज़ करने से, और इसी को मैन्योर्स कहा जाता है। आपको ये याद रखना है ये नेचुरल होता है, ठीक है, प्राकृतिक होता है ये सोर्स। फर्टिलाइजर्स ऑन द अदर हैंड क्या होता है, फर्टिलाइजर्स आर कमर्शियल प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन डिफरेंट फॉर्म्स, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों फॉर्म में फर्टिलाइजर्स अवेलेबल होता है। और फर्टिलाइजर्स में क्या होता है, सॉल्ट्स होता है, ऑर्गेनिक केमिकल्स होता है, ये नेचुरल नहीं होता, ठीक है, ये ऑर्गेनिक केमिकल्स से बनता है, विच कंसिस्ट ऑफ एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिशंस जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस इन ऑप्टिमम कंसंट्रेशन, ठीक है। फर्टिलाइजर्स में आपको नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस ये सब तत्व मिलेंगे, ठीक है। काइंड ऑफ नेचुरल लेकिन ऑर्गेनिक होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिकल्स होता है ये सारे। दे मेक सॉइल फर्टाइल एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स फॉर बेटर ग्रोथ एंड हायर यील्ड, ठीक है। ये इनका क्या काम होता है, ये जो फर्टिलाइजर्स है, ये जो सॉल्ट्स और ऑर्गेनिक केमिकल्स है जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ये सॉइल को, मिट्टी को फर्टाइल बनाते हैं। फर्टाइल मतलब क्या, जहाँ पे उग पाए, है ना, अच्छे से क्रॉप्स उग पाए, फर्टाइल, ठीक है। और बंजर मतलब क्या, जहाँ पे क्रॉप्स नहीं उगेगा, ठीक है, सॉइल का क्वालिटी अच्छा नहीं होगा। तो सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए प्लांट्स को ये काम आते हैं फर्टिलाइजर्स, ठीक है, जिससे प्लांट्स जो है वो बेटर तरीके से ग्रो करता है और उसका प्रोडक्शन भी हाई होता है। तो गाय के गोबर, पत्तियों, मानव उत्सर्जन और अन्य कचरे से प्राप्त पोषक तत्व का प्राकृतिक स्रोत खाद है, ठीक है, इनको खाद कहा जाता है, मैन्योर्स को, ठीक है। और उर्वरक, ठोस, गैस या तरल जैसे विभिन्न रूपों में उपलब्ध वाणिज्यिक उत्पाद है, ठीक है, उर्वरक यानी फर्टिलाइजर। खाद और उर्वरक दोनों में लवण और कार्बनिक रसायन होते हैं जो आवश्यक पौधों के पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस को इस्तेमाल सांद्रता में शामिल करते हैं। वे मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं और बेहतर विकास और उच्च उपज के लिए पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, ठीक है। तो यही है मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। देखिए डिफरेंसेस क्या है, फर्टिलाइज़र क्या होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, और मैन्योर होता है नेचुरल सब्सटेंस, ठीक है, जो गोबर बोलो या ह्यूमन एक्सक्रीटा बोलो, ये सब मैन्योर में आता है, ये नेचुरल सब्सटेंस है। फर्टिलाइज़र केमिकल सब्सटेंस होता है और मैन्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंस। फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्रीज, कारखानों में प्रिपेयर किया जाता है और मैन्योर्स को खेतों में, फील्ड्स में ही प्रिपेयर किया जाता है। फर्टिलाइज़र डज नॉट ह्यूमिडिफाई द सॉइल, फर्टिलाइज़र सॉइल में कोई मॉइस्चर नहीं देता है, लेकिन मैन्योर्स जो होते हैं वो ह्यूमिडिटी या ह्यूमस कह सकते हो, प्रोवाइड करते हैं सॉइल को। फर्टिलाइज़र रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स में बहुत ज़्यादा जो प्लांट्स का जो पोषक तत्व है प्रेजेंट होता है, और मैन्योर में थोड़ा कम होता है, ठीक है। ओके, सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू।